नमस्कार। पूर्वांचल करियर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम मैथ की क्लास में नाव और धारा से संबंधित प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। नाव और धारा से जो संबंधित प्रश्न है, यह सभी एग्जाम में लगभग आते हैं और ये थोड़ा कठिन प्रश्न माने जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति यह नहीं समझ पाता है कि कब हमको धारा के विपरीत काम करना है और कब धारा की दिशा में काम करना है। तो आइए उसी को आज समझाते हुए आपको एक टॉपिक की तरफ ले चलते हैं। इसमें आज हमारी अगली टॉपिक है, अगला लेक्चर है। एक दो लेक्चर हो चुका है इसमें, ठीक है। तो आज के अगले लेक्चर में हम कुछ बेसिक प्रश्नों के साथ आपको इस चैप्टर से संबंधित सभी बातों को डिस्कस करेंगे। तो आइए कुछ बेसिक प्रश्नों से शुरुआत करते हैं क्लास की। आइए, जो हमारा चैप्टर है बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा, ये है चैप्टर का नाम। इसमें इस चैप्टर के नाम को ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर दो ही लोग होंगे, एक नाव होगी और एक धारा होगी। इन्हीं दो लोगों के वेग को देखना है। जब कभी भी हमको दो लोगों के वेग को पढ़ना होता है तो हम सापेक्ष चाल पर निर्भर हो जाते हैं। तो हम आपको यहाँ पर पहले दो कंडीशन को समझ लेना है हमको। एक कंडीशन नंबर एक यह है, एक कंडीशन है, कंडीशन नंबर एक यह है। और कंडीशन नंबर एक ये क्या है कि एक कोई नदी है, उसमें यह पानी बह रहा है, ठीक है। ये पानी बह रहा है, ठीक। अब ये जो पानी की जो दिशा है इधर है, यहाँ पर एक नाव है, एक नाव चल रही है। मान लीजिए यही नाव है, ठीक है। ये कोई नाव है। नाव की जो दिशा है इधर की है और पानी की भी दिशा इधर है। नाव की कोई चाल होगी, मान लो x मान लेता हूँ, और धारा की जो चाल है इसको हम y मान लेते हैं। अब इस तरीके का यदि फिगर है तो उसको हमको एक टेक्निकल शब्द मिलता है कि अनुप्रवाह है। इसको क्या कहते हैं? अनुप्रवाह। या धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, ठीक है। यदि ऐसा रहेगा तो जो सापेक्ष चाल निकल करके आएगा x प्लस वाई हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि जब पानी के साथ नाव बहेगी उसी दिशा में, तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। दूसरा कंडीशन नंबर दो है, कंडीशन दो है। दूसरा कंडीशन ये है कि ये कोई नदी है और यहाँ इसमें पानी बह रहा है। अब इसका जो पानी का जो बहाव है वो इधर का है, लेकिन जो नाव चल रही है वो इधर चल रही है। तो इसको कहते हैं ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह या विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। ऐसी स्थिति में आप सापेक्ष चाल निकालोगे तो x माइनस वाई आएगा। यहाँ पर आपने सापेक्ष चाल देखा, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको पढ़ना है इसी तरीके से पढ़ना है, और चाल बराबर दूरी बटे समय का सूत्र यह याद रखना पड़ेगा दोस्तों। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत हम एक एक प्रश्नों से करते हैं। प्रश्न हमारे यहाँ से स्टार्ट होंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि ये देखिए कि एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौट आता है। यदि शांत पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना हो तो धारा की चाल बताओ। तो यहाँ पर आपके पास एक इंफॉर्मेशन है कि जो नाव की चाल है, नाव की चाल और धारा की चाल, किसकी चाल?
धारा की चाल। यह जो इंफॉर्मेशन है ना दोस्तों, वो यहाँ पे लिखा गया है, देखिए, ठीक है, कि धारा की चाल को यदि मैं x मानता हूं तो नाव की चाल कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो नाव है वो 4x से चल रही है और धारा कितने से चल रही है, x से चल रही है। अब देखिए, आपने आपको मैंने क्लास शुरुआत करते समय दो कंडीशन बताए, एक धारा की दिशा में और एक धारा के विपरीत में। जब कभी भी इस टॉपिक का प्रश्न पढ़ना पड़ेगा तो हमें दोनों कंडीशन को लागू करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप यदि किसी नदी में तैर रहे हो तो आप जाओगे फिर आओगे तो दोनों कंडीशन वहां पर आपको लेना पड़ेगा। तो आइए देखिए, कितना चौड़ाई है 30 किलोमीटर की। तो आप जानते हो कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कहोगे सर दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। लेकिन सर यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि चाल का कोई जिक्र नहीं है, चाल यहाँ पर है नहीं, लेकिन आपको वहां से एक इंफॉर्मेशन दे दिया है कि 4x = 3x दे दिया है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर दूरी कितनी है, 30 है, 30। चाल कितनी है, धारा की दिशा में अनुप्रवाह, अनुप्रवाह हो जाएगा 4x + x बराबर कितना हो जाएगा, 5x हो गया, प्लस फिर दूरी कितनी है, 30 है। अब कितना हो जाएगा, देखिए, धारा के विपरीत दिशा में 4x में से 1x घटाएंगे तो कितना आएगा, 3x आएगा, बराबर कितना समय ले रहा है, 8 घंटे का समय ले रहा है। अब इसको जब सॉल्व करोगे दोस्तों तो देखो, 5 छक्के कितना, 30 हो गया, और 10 दिया कितना हो गया, 30 हो गया। अब देखो यहाँ का 10 छक्के कितना हो जाएगा, 16, और यहाँ पर कितना हो गया, x बराबर कितना, 8 आ गया। 8 में 8 गुना कितना, 16, और x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 2 आ गया। इसका मतलब है x बराबर 2 किसको माने हैं हम, धारा की चाल कितनी है, x बराबर 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं किसकी चाल पूछिए, धारा की चाल। तो धारा की चाल कितनी होगी दोस्तों, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यदि धारा की चाल ना पूछता, आपसे नाव की चाल पूछता, तो यही 2 यहाँ पे रख देते, तो 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल हो जाती। ठीक, आइए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यह है कि एक व्यक्ति है और 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में और 48 किलोमीटर निचले प्रवाह में दोनों तरफ से 6-6 घंटे लगता है, तो धारा की गति बताओ। तो देखो, 36 किलोमीटर जाता है क्या, प्रतिकूल, इसका मतलब है x - y जाता है 36 बटे कितना, 6 घंटे में। तो 6 कितना हो जाएगा, 36, यानी x - y है, 6 आ गया। अब कहा धारा की दिशा में जाता है तो x + y हो गया, कितना हो गया, 48 बटे 6 हो गया, 6 कितना, 48। अब आपसे पूछा है कि धारा की गति बताओ, धारा की गति बताओ। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब नाव की चाल पूछी जाएगी आपसे, नाव की चाल पूछी जाएगी तो आप x + y/2 करोगे। जब धारा की चाल आपसे पूछी जाएगी तो आप क्या करोगे, धारा की चाल x - y बटे क्या करेंगे, 2 करेंगे। यहाँ पे देखें 8 और 6, 8 में से 6 गए, कितना हो जाएगा, 8 - 6 बटे 2 कर दोगे तो 2 बटे 2, इसका मतलब कितना आएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका चाल है यह, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल है। ये एकदम सिंपल सा प्रश्न है। यदि इसी से लगाते आप तो ये कट जाता, 8 6 14 हो जाता। देखिए यहाँ पर 2x आ जाता ना, 2 सत्ते कितना हो जाता, 14 हो जाता। यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कौन चल रही है, नाव चल रही है, और 7 में से 1 घटा दोगे 6 आ जाएगा। यदि इससे भी आएगा उससे भी आएगा, जिससे आप लगाना चाहो लग जाएगा प्रश्न। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि एक तैराक एक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध 5 किलोमीटर जाता है। अच्छा, मान लो
कि ये तैराक है भी यहाँ पर, और ये बी है और ए है। ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी कितनी दी गई है? 100 मीटर आपको दिया गया है। ठीक है, अब कहा कि ए से धारा के विरुद्ध, धारा इधर बह रही है इधर, लेकिन जब धारा के विरुद्ध इधर जाता है तो कहाँ पहुंच जाता है? वह सी पर पहुंच जाता है। तो सी के बीच की दूरी कितनी है? डी है। तो बी और सी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? बी और सी बराबर हो जाएगा 100 प्लस कितना? डी हो जाएगा। 100 प्लस कितना? डी करना पड़ेगा हमको, यानी यहाँ से यहाँ तक के दूरी जो है वो कितनी है दोस्तों? 100 प्लस डी। आइए अब एक एक कंडीशन को देख करके हम प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ तो धारा के विपरीत जा रहा है, यहाँ जब धारा के विपरीत जा रहा है तो डी अपान क्या हो जाएगा? एक्स, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, डी अपान एक्स माइनस वाई हो गया, और समय बराबर कितना है? 5 मिनट। कितना मिनट है? 5 मिनट है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 5x माइनस वाई। ये धारा के विरुद्ध की बात है। ठीक है, अब देखो धारा की दिशा में चलना है हमको। धारा की दिशा में चलोगे जब, तो हमको लिखना पड़ेगा कि डी अपान 100 प्लस नहीं डी प्लस 100 अपान एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो डी प्लस 100 और यहाँ पर 5x प्लस वाई आ जाएगा। x प्लस वाई आ गया। अब d का मान यदि यहाँ पर रख दोगे 5x माइनस वाई, और यहाँ पर 5x प्लस वाई है, इसको घटाना है हमें, है ना। यहाँ पर 100 भी है, प्लस 100 बराबर कर दिया। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 100 तो इधर ही रहेगा, 100 तो इधर ही रहेगा, बराबर 5x 5y माइनस 5x प्लस कितना हो जाएगा? 5y हो जाएगा। 5 एक कट जाएगा, देखो प्लस माइनस में है, तो 5 कितना हो जाएगा? 10y हो जाएगा। इधर कितना? 100। तो 10y, y को क्या माने हो आप? y किसकी चाल है? y है धारा की चाल दोस्तों। किसकी चाल है? धारा की चाल है y। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि आया कितना? y बराबर आया 10, क्या? मीटर पर मिनट। ये आया मीटर पर मिनट आया। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलोगे तो 1 मीटर में 1000 किलोमीटर होता है, 1/1000 किलोमीटर। और 1 मिनट को सेकंड में बदलोगे तो 1/60, घंटा में बदलोगे तो 1/60 हो जाएगा। 60 ऊपर चला जाएगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। किसकी चाल है यह है आपकी धारा की चाल, 0.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक नाव की गति धारा के साथ 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विरुद्ध 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उस धारा की गति को ज्ञात करना है। किसको ज्ञात करना दोस्तों? धारा की गति को ज्ञात करना है ना। तो जब धारा की गति ज्ञात करनी होगी तो x माइनस वाई याद करना, बटे 2 कर देना, आपको मिल जाएगा 12 में से 8 गए, कितना हो जाएगा? 4/2। तो कितना आएगा? 2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये धारा की चाल है, धारा की चाल। यदि आपसे पूछता कि भैया नाव की चाल बताओ, नाव की चाल बताओ, तो आप क्या करते? x प्लस वाई बटे क्या कर देते? 2। 12 8 20 हो जाएगा, बटे 2 कितना आ जाता? 10 किलोमीटर पर आवर आ जाता। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास धारा की चाल पूछी गई है, तो धारा की चाल कितनी आएगी? 2 किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि एक मोटर बोट एक गति से 8 घंटे में
धारा के विपरीत जाती है 25 किलोमीटर तथा अनुदिश 39 किलोमीटर जा सकती है। साथ ही उसी गति से वह 11 घंटे में धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाती है तथा धारा के अनुदिश 52 किलोमीटर जाती है। तो धारा की गति बताइए, धारा की चाल बताइए दोस्तों। तो आइए देखते हैं, यह प्रश्न थोड़ा बड़ा सा है। यहाँ पर देखो विपरीत कितना जा रहा है, 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर कहाँ जा रहा है, विपरीत जा रहा है। ठीक, तो विपरीत जा रहा है तो 25 बटे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, प्लस लगाइए। अनुदिश 39 किलोमीटर, अनुदिश का मतलब होता है दिशा में, 39 अपान कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। कितना समय ले रहा है भाई, 8 घंटा। अगला है, यहाँ से अगली बात कही जा रही है 11 घंटे में, विपरीत कितना जा रहा है, 35। 35 अपान कितना हो जाएगा, x माइनस वाई। और यहाँ पर देखो तथा अनुदिश दिशा में कितना, 52 अपान कितना, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 11 हो गया। अब इतने बड़े समीकरण को दोस्तों यदि हल करोगे तो बड़ा समस्या हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसी ऑप्शन से हम कुछ काम बनाएं। ऑप्शन से काम बनाओगे तो देखो यहाँ पर यदि 2 है, यदि मैं x बराबर मैं 9 रख दूं और y बराबर मैं 5 रख दूं, क्योंकि 5 यहाँ पर है, ये धारा की गति है, जितने ऑप्शन दिए गए हैं सब धारा की गति है, तो y बराबर मैं 5 लिख दिया। एक ऑप्शन से मैं चेक करना चाह रहा हूं, 9 रखोगे 5 रखोगे तो कितना आएगा, 9 रखोगे और 5 रखोगे तो 4 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 9 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो अब देखो 9 रखा 5 रखा, 9 में से 5 गए 4, क्या 4 24 को काटेगा, इसलिए नहीं हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं 4 को। 4 9 रखा है, यदि यहाँ पर अब 4 रखूंगा मैं, 4 रखूंगा, देखो 4 काटना है क्या, 9 में से 4 को घटाएंगे 5 आएगा, 5 बचे 25 कट गया। अब देखो 9 4 13, 13 3 39 कट गया, 5 में 3 जोड़ोगे 8 आएगा, इसको वैरी कर रहा है यार, इसमें यार लागू हो गया। यहाँ पे देखो यदि 9 में से 4 को घटाएंगे 5 आएगा, 5 सते 35 हो गया, 7 आ गया यहाँ पर। यहाँ पर देखो 13 चौका 52 हो जाएगा, 7 और 4 कितना हो गया, 11 हो गया, इसको भी वैरी कर रहा है। इसका मतलब है कि जो धारा की चाल है वो कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही है, इतना लिखना आना चाहिए और अपने आप से ऑप्शन में चेक करना आना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है कि एक मोटर स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है, वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चली और वहीं लौट आई, उसने कुल 20 घंटे लगे, नदी के प्रवाह की गति बताइए। ठीक है, तो इसमें देखें कि मोटर बोट है यार, ठीक है, मोटर बोट है यार। चलो भाई मैं बता देता हूं, आपको समझा भी देता हूं अच्छे तरीके से। ये देखिए, ये पानी है, पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चल सकती है कौन, मोटर बोट। 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। अब नदी का, इस नदी का तो वेग हमको पता नहीं है, मैं इसको x मान लेता हूं। ठीक है, अब वह नदी में 91 किलोमीटर की अनुप्रवाह चली, अनुप्रवाह का मतलब दिशा में, यानी 91 अपान 10 प्लस x चलिए प्लस, फिर वहीं से लौट आई, जब लौटेगी तो 91 फिर चलेगी, 10 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। उसके बाद कितना समय लगा, 20 घंटे लगे। देखो बन गया भाई। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो, इसको यहाँ पे 91 को बाहर करके लाएंगे, ये दोनों ऊपर जाएंगे तो केवल 10 10 20 बचेगा, क्योंकि ये कट जाएगा कौन, x प्लस में है, यहाँ पर माइनस में कट जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, 20। ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 बचा। अब देखो
91 इधर और इधर 100 माइनस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 9 आएगा। एक्स बराबर कितना आया, 3 आया। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नदी चल रही है, क्योंकि एक्स का वैल्यू मैंने कितना माना है, 3 माना है दोस्तों। यह देखिए एकदम अच्छा प्रश्न है, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में इसके आगे से आगे की टॉपिक होगी। धन्यवाद।